जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम एनालिसिस हमारा चल रहा है। 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं डेली एग्ज़ाम एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूं। साथ ही साथ अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर परीक्षा की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाती है। आज हमारे पास सामान्य ज्ञान के 19 प्रश्न हैं और इन सारे प्रश्नों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा पुष्पेंद्र शुक्ला जी का, जो कि ग्वालियर से हैं और ये बहुत सारे प्रश्न तो लिख के भी ले आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ ना केवल आपको प्रश्न बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि ये प्रश्न किस टॉपिक से आए हुए हैं और आपको आगे की तैयारी में किस तरीके से मदद कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खेल शिखर अलंकरण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे दिया गया। देखिए, ये जो खेल शिखर अलंकरण कुल 5 प्रकार के दिए जाते हैं। ठीक है, विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट, आपका प्रभात जोशी अवार्ड और आपका कोचों को दिया जाने वाला एक अवार्ड है विश्वामित्र अवार्ड। तो मैंने ये पूरा एक लेक्चर बना दिया था 5 मिनट का, उसमें ये दिया भी था। इनाम उर रहमान हॉकी से हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये भोपाल के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में स्थित है। दोस्तों, आप जलप्रपात पूरे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, विशेष तौर पर नर्मदा नदी पर उपस्थित जलप्रपात विशेष कर लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न करंट अफेयर्स से आया है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का विजेता राज्य कौन है, ये पूछा गया है। देखिए, अभी 2020 में 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स चले थे। ये इंटर स्टेट गेम्स रहते हैं। ठीक है, जिसका जो कि गुवाहाटी आसाम में आयोजित किए गए थे और यहाँ पर नंबर 1 जो राज्य रहा था वो महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र को 78 गोल्ड, 77 सिल्वर और 101 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो थी 46 पदक की। मध्य प्रदेश को 46 पदक मिले, 15 स्वर्ण, 11 रजत, 20 कांस्य। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि मध्य प्रदेश किस स्थान पर इस यहाँ पर रहा इतने पदकों के साथ। ठीक है, कुछ काम आपको खुद भी करने पड़ेंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स आप लोग कवर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ इन्हीं प्रश्नों में से तो आ नहीं जाएगी, कुछ आप खुद से सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चौथा और पांचवा प्रश्न, देखिए, मणिपुर संगाई महोत्सव ये आपका हर साल होता है 21 से 30 नवंबर के बीच में। 2010 से हर साल किया जाता है। अभी इस साल नहीं हो पाया 2020 में ड्यू टू कोरोना, लेकिन 2019 में ये हुआ था। तो मणिपुर संगाई महोत्सव पर 2 प्रश्न आए थे। अब क्या प्रश्न थे, एक तो शायद एग्जैक्ट ऐसा प्रश्न था कि मणिपुर संगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी। ठीक है, और दूसरा कुछ इसी से रिलेटेड था, शायद तारीख पूछ ली गई थी, तो तारीख ये फिक्स रहती है 21 से 30 नवंबर। शुरुआत में 2010 में इसका नाम पर्यटन महोत्सव के नाम से, मणिपुर पर्यटन महोत्सव नाम से मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर धीमे धीमे इसका नाम चेंज कर दिया गया और वहाँ का जो राजकीय पशु है मणिपुर का, मृग संगई हिरण, जो कि काफ़ी शर्मीला और बहुत ही आकर्षक रहता है, तो उसके नाम को इसमें ऐड कर दिया गया, इसलिए मणिपुर संगाई महोत्सव हो गया। ठीक है, ये राज्य पर्यटन विभाग करवाता है और ये बहुत ही फेमस है। यहाँ से आप मणिपुर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हो पाता है और पर्यटन को विकास मिलता है। ठीक है, छठवां प्रश्न है हमारा, हिम तरंगिनी काव्य कृति के लिए वर्ष 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, होशंगाबाद, बाबई। मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, 7 मिनट का वीडियो था, आपका 1 नंबर पक्का कर लो ऐसा करके लिखा भी था कम्युनिटी टैब पे। 3 साल पहले बनाया था, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें कवर थी। ठीक है, आप उसको देख सकते थे। दोस्तों, ये प्रश्न इस पर नहीं आया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पर प्रश्न आने लगे, ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो आपके होशंगाबाद जिले के यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। वहाँ पे बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया। जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनसे प्रश्न आना ही आना है। 7वां प्रश्न है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई है। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन
की जो स्थापना हुई है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन की गई है। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके तहत की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑप्शन में होगा, उसको आप लगा सकते थे। अगर डिपार्टमेंट पूछा जाता है तो DPIIT के तहत की गई है। ठीक है, अहमदाबाद में शुरुआत हुआ था, तब इसके जो सेंटर थे गांधीनगर और बेंगलुरु में इसके कैंपस थे। अब तो बहुत सारी जगह खुल गए हैं, हमारे भोपाल में भी खुल गया है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? एक्चुअली में ये प्रश्न किस तरीके से था ये एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको फिर भी डिटेल में समझा देता हूँ कि देखिए, मिड डे मील योजना यानी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दोपहर में भोजन देना। तो अगर केवल इतना पूछा जाए कि मिड डे मील की शुरुआत कैसे हुई है, तो मिड डे मील की शुरुआत का अगर ऐतिहासिक पहलू देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य में 1925 में मद्रास रेसिडेंसी हुआ करती थी, वहां पर तभी हो गई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो गुजरात राज्य ने पहले इसकी एक स्कीम बनाई और मिड डे मील देना स्टार्ट किया 1984 में। उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात में लोगों को अच्छा लगने लगा, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हमारे पूरे देश में 1955 में 1995 में मानव संसाधन विभाग के तहत मिड डे मील योजना शुरुआत कर दी गई। अब प्रश्न शायद ये नहीं आया होगा, प्रश्न कुछ ऐसा आया होगा कि मिड डे मील योजना के तहत राशन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य। जैसे कोई केंद्र सरकार जब भी कोई योजना लागू कर देती है, फिर वो कहती है राज्यों से कि आप लागू करो, तो कोई राज्य अग्रणी होता है वो जल्दी लागू कर देता है, कोई आलसी होता है वो देर में लागू कर पाता है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश ने सबसे पहले मिड डे मील बांटा था। ठीक है, 1995 में जो योजना आई थी उसके बाद मध्य प्रदेश ने सबसे पहले सभी राज्यों को पछाड़ते हुए, तो शायद यही प्रश्न पूछा गया होगा, तो उसमें ऑप्शन मध्य प्रदेश भी होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 101वां संविधान संशोधन किस विषय में था? ये सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है, ये GST के विषय में था। GST का फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। NIMHR सीहोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए, NIMHR क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। ये अपने आप में ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जहां पर मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, अपने आप में ये पहला इंस्टीट्यूट है। पहले ये भोपाल में खोला जा रहा था, लेकिन फिर बोला गया कि सब कुछ भोपाल में ही होता जा रहा है, कुछ इधर उधर के लिए भी रखा जाए, तो ये भोपाल सीहोर की रोड पर सीहोर जिले में इसको खोला गया। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किसने किया? वो शकुंतला डी गैमलिन ने किया। अब ये शकुंतला डी गैमलिन कौन है? ये आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर ये क्या कहते हैं, PWD, ये स्मॉल डी लिखा है, इसका मतलब है कि जो क्या कहते हैं अपने दिव्यांग लोग होते हैं ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो डिपार्टमेंट है। और ये किस मंत्रालय के तहत ये डिपार्टमेंट आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके सेक्रेटरी हैं शकुंतला डी गैमलिन, उन्होंने किया। इसके लिए 25 एकड़ की ज़मीन राज्य सरकार ने दी और 180 करोड़ का बजट 3 साल के लिए दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट 11वां प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री महिला कोष योजना से संबंधित प्रश्न आया था। देखिए, मैं बता दूं प्रश्न क्या था वो बाद में बताता हूं, पहले बताता हूं कि मुख्यमंत्री महिला कोष योजना क्या है। ये योजना अविवाहित या एकल महिलाएं, एकल यानी जो विधवा हो गई हैं या फिर सेल्फ रह रही हैं, उनको मासिक पेंशन देने के लिए ये कोष योजना चालू की गई, महिला कोष योजना, मुख्यमंत्री महिला कोष योजना मध्य प्रदेश में। इसमें मासिक पेंशन किन लोगों को मिलती है? जिनकी एज 50 साल से ऊपर होती है, और ये एज ही पूछी गई थी कि किस एज के लोगों को मासिक पेंशन योजना दी जाती है। 12वां प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बहुत फेमस प्रश्न, बहुत आता है, चंदेल राजाओं ने किया। 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में यहाँ पर कईयों मंदिरों का निर्माण होता रहा। 13वां प्रश्न ऐसा आया था कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो संगमरमर पत्थर के लिए जबलपुर आपका प्रसिद्ध है, वही धुआंधार, वहाँ पर आपको संगमरमर दिखेगा। ठीक है, 15वां
16वां प्रश्न है, इंडिया जापान के बीच किसी एमओसी पर प्रश्न था कि कोई एमओसी कब साइन हुई थी। तो देखिए, इंडिया जापान के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और बहुत सारी एमओसी साइन होती रहती हैं। जैसे कि 7 अक्टूबर 2020 को साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक एमओसी साइन हुई कि हम दोनों देश आपस में मिलके इसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे ही 29 अक्टूबर 2020 को आईसीटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम, यानी कि कम्युनिकेशन और जो टेलीकॉम है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने में मदद करेंगे जापान भारत की, भारत जापान की 5G टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में, ये सब की भी एक एमओसी साइन हुआ था 29 अक्टूबर को। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिहाज से भी 2019 में एमओसी साइन हुआ था। तो कौन सा एमओसी पूछा गया है, वहाँ पे थोड़ा डिटेल दी गई थी, ठीक है, तो वो डिटेल हमको नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे 3 एमओसी जो अभी लेटेस्ट हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके का करंट आ रहा है। 16वां प्रश्न है, भोपाल की शतरंज खिलाड़ी से संबंधित एक प्रश्न था कि भोपाल के शतरंज खिलाड़ी हैं और उन्होंने कुछ बड़ा किया है, मतलब ऐसा करके कुछ प्रश्न था। तो मुझे कुछ नेट पे सर्च करने पर मिला कि नित्यता जैन जो हैं वो 15 साल की खिलाड़ी हैं, भोपाल की हैं और इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2019 जो कि दिल्ली में हुई थी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड शायद कोई प्रश्न हो सकता है। 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, देश जारी किया करते थे, यूएन जारी करता था अन्य देशों के लिए, या देश खुद से भी जारी करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे दुनिया में ऐसा पहला स्टेट बना किसी देश का जिसने यह रिपोर्ट जारी की, वो 1995 में। 18वां प्रश्न है, WSIS यूएन प्राइज ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस राज्य को मिला। देखिए, WSIS का मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बता दूं, वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये समिट होती रहती है, यूएन के अंडर में रहती है, यूएन स्पॉन्सर करता है। तो इन्होंने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को अवार्ड दिया था, पश्चिम बंगाल को 2 अवार्ड इसमें मिले हैं, ठीक है, एक ई गवर्नेंस के क्षेत्र में था। एक प्रश्न बघेलखंड के पठार पर भी था, ठीक है। तो ये 19 प्रश्न हमको मिले थे। अब बाकी के और भी प्रश्न अगर आप लोगों के पास हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है 12 तारीख को या फिर आपका जब भी एग्ज़ाम है, तो आप मुझे इस नंबर पर 8839449109 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पुष्पेंद्र शुक्ला जी की तरह, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका नाम तपोभूमि ब्रॉडकास्ट है, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। धन्यवाद, जय माता दी।